Hello बच्चों, let's read the question. Assertion says a DNA fingerprint is same for every cell, tissue and organ of a person. और उसका रीज़न क्या दे रहे हैं कि DNA fingerprint refers to nucleotide sequence of certain areas of DNA which are unique to each individual. So देखिए यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है जिसको हम डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। और ये जो है टेस्टिंग वगैरह में जेनेटिक्स में काम आती है। और यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल एलिमेंट्स जो हैं डीएनए सीक्वेंसेस के वेरिएबल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इस टेक्निक को डेवलप किया था 1984 में ब्रिटिश के जेनेसिस्ट एलेक जेफरीज ने। So, DNA fingerprinting was developed by in 1984 by Alec Jeffreys. एलेक जेफरी। और इसमें क्या करते हैं, ये क्या मेथड है, इसमें it is the method of isolating and identifying variable elements within the base sequence of DNA. So here isolating and identification variable elements within the base pair sequence सो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये इन्होंने तब देखा कि डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाईली वेरिएबल सर्टेन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी जीन के किसी भी फंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। और उन्होंने ये देखा कि ये जो बेस पेयर है ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पे दे नोटिस्ड द प्रेजेंस ऑफ मिनी सैटेलाइट्स, ऐसे सीक्वेंसेस जो कैसे होते हैं, हाईली वेरिएबल डीएनए सीक्वेंसेस हैविंग हाईली वेरिएबल डीएनए कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिनी सैटेलाइट्स, हैव नो फंक्शन इन द जीन, नो स्पेसिफिक फंक्शन इन द जीन, मतलब जीन की फंक्शनिंग में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है और किसी भी जीन में ये रिपीटेड होते हैं। सो एंड रिपीटेड इन जीन, और ये कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये हर इंडिविजुअल का एक यूनिक पैटर्न ऑफ मिनी सैटेलाइट्स होता है। सो दे आर यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल। ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट है कि ये जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कैसा होता है, यूनिक, हर किसी का एक अपना अपना पैटर्न होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो इसीलिए इसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूजेस में
used in clinical and criminal investigations. अब देखिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, हमारी स्टेटमेंट्स की तरफ। तो असर्शन क्या कह रहा है? अ डीएनए फिंगरप्रिंट इज सेम फॉर एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ अ पर्सन। सो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर उसके टिश्यू में, ऑर्गन में, उसके किसी भी सेल में जो कुछ भी डीएनए फिंगरप्रिंट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है बट विद इन अ पर्सन इट विल रिमेन सेम। यहाँ पे within a person DNA fingerprint is same। उसके बालों में, उसके और भी जो भी डीएनए सोर्सेज होते हैं, हेयर, कोई भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सब में क्या होगा? सेम होगा। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है बट विद इन द पर्सन वो सेम रहता है। रीज़न क्या दे रहे हैं? कि डीएनए फिंगरप्रिंट रेफर्स टू अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए विच आर यूनिक टू एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे देखिए अभी हमने बात की मिनी सैटेलाइट रीजन्स की डीएनए के अंदर, जहाँ पर कि वो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो हर इंडिविजुअल में यूनिक होते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल का जो मिनी सैटेलाइट रीजन है वो दूसरे इंडिविजुअल से नहीं मैच होता है जब तक कि वो आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। इस पूरे प्रोसेस में केवल एक आइडेंटिकल ट्विंस एक्सेप्शन होते हैं, उनमें ये सेम हो सकता है। बाकी और किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स में कि मिनी सैटेलाइट वाला रीजन जो है वो सेम नहीं होता है अनलेस वो सिंगल जाइगोट से ना बने हों जो इंडिविजुअल्स हैं। तो यहाँ पे ये डीएनए फिंगरप्रिंट ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया। पर देखिए ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं, पर डीएनए फिंगरप्रिंट हर विद इन द पर्सन कैसे हर सेल में सेम होता है उसका ये सही रीज़न नहीं है। क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है, असर्शन आपका ये बता रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट एक आदमी के अंदर प्रेजेंट अलग अलग सेल्स में सेम होता है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये बता रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो यहाँ पर कह रहा है कि यूनिकनेस के बारे में बता रहा है। और पहले में क्या कह रहा है कि वो एक ही इंडिविजुअल में सेम होता है, और दूसरे में कह रहा है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में यूनिक होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन बी। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई या रीजनिफाई नहीं करती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।